क्वेश्चन नंबर 1 समास का शाब्दिक अर्थ होता है। प्यारे साथी आपसे पूछा गया है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह, विच्छेद। तो यहाँ पर अगर बात करें समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो संक्षेप होता है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास है। जैसे ग्राहगत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। तो यहाँ पर अगर बात करें किस पद में, यानी कौन सा पद अव्ययी भाव समास है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है। प्यारे साथी आपसे पूछा गया है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है। द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या बहुव्रीहि समास है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है, तो मुख दर्शन में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। आपको बताना है कि प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग लगा है। यहाँ अगर बात करें प्रतिकूल की, प्रतिकूल का सही शब्द विच्छेद करते हैं तो प्रति प्लस कूल हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रति है वो प्यारे साथी उपसर्ग के रूप में लगा है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग के रूप में कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा है। तो आपको बताना है कि किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे सागर है, नगर है, अगर मगर है, जादूगर है। तो बात करें प्रत्यय की, तो प्रत्यय देखो जादूगर में लगा है। जादू के साथ गर लगा है तो जादूगर बना है। जैसे जादू है और जादू के साथ गर लगा दें तो जादूगर बन जाएगा। तो यहाँ पर गर जो है प्रत्यय के रूप में काम कर रहा है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सागर में प्रत्यय नहीं लगा है, नगर में प्रत्यय नहीं लगा है और अगर मगर में प्रत्यय नहीं लगा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राकेश का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि जो राकेश शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखो राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, राका प्लस ईस हो जाएगा। क्या राका प्लस ईस हो जाएगा, तो राकेश हो जाएगा। तो राकेश राका प्लस ईस हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में है। अगर यहाँ इसमें देखें दीर्घ आ है और दीर्घ ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो ए आपको पता है ये किस में आता है, ये गुण संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। तो आपसे पूछा है राकेश में कौन सी संधि है, आप बताओगे गुण संधि है। आपको पता है गुण संधि किसके अंतर्गत आती है, तो स्वर संधि के अंतर्गत आती है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं प्यारे साथी, 5 भेद होते हैं। तो इस तरीके से आपको तैयार रखना है। आपसे पूछा जाएगा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। आपसे पूछा जाएगा राकेश में कौन सी संधि है, तो आप बताओगे गुण संधि है। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है, तो राका प्लस ईस है, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने बहुत क्वेश्चन बनाए और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और इसीलिए मैं कहूँगा कि ऐसे ही क्वेश्चन की तैयारी करते चलिए, जिससे कि हिंदी में कहीं पर भी आपको दिक्कत ना आए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करो, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब आपको बताना है कि जो निरोग शब्द लिखा है इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। तो प्यारे साथी निरोग की बात करें तो इसमें नि प्लस रोग हो जाएगा, यानी आपका इसमें विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। अब आपको पता है संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के मैंने अभी बताए 5 भेद होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उच्छ्वास
का सही संधि विच्छेद है। अब आपको बताना है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सही संधि विच्छेद देखो क्या होता है, उत प्लस श्वास होता है। अब ये किस ऑप्शन में है, तो ये उत प्लस श्वास किस ऑप्शन में है, ए वाले ऑप्शन में नहीं है, सी वाले में नहीं है और डी वाले में नहीं। एक ही ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर बात करें उच्छ्वास में कौन सी संधि है, तो आप बताओगे सर इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है इसमें सर, व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन मिल रहा है, यहाँ पर भी व्यंजन मिल रहा है, व्यंजन व्यंजन से मिलता है तभी व्यंजन संधि बनती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि शुद्ध शब्द क्या है। आपको बताना है कि शुद्ध शब्द क्या है। संपूर्ण आपको बताना है किस तरीके से सही लिखा है, किस ऑप्शन में सही लिखा है। तो संपूर्ण देखो ए वाले ऑप्शन में नहीं सही लिखा है, सी वाले ऑप्शन में सही नहीं लिखा है और डी वाले में नहीं। सिर्फ बी वाला ऑप्शन जो देखो उसमें संपूर्ण सही रूप से हिंदी वर्तनी के रूप से लिखा है सही। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वैत व्यंजन है। अब आपको बताना है कि किस शब्द में द्वैत व्यंजन है। जैसे पुनः है, इलाहाबाद है, दिल्ली है, उत्साह है। तो द्वैत व्यंजन की बात करें तो वो किस में है, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे दिल्ली में द्वैत व्यंजन है, आपसे पूछा जाएगा बिल्ली जो शब्द लिखा है इसमें कौन सा व्यंजन है, तो आप कहोगे सर द्वैत व्यंजन है, क्योंकि इसके आगे आधा और उसके बाद पूरा शब्द लगा है। जैसे आपसे पूछा है झिल्ली, झिल्ली में कौन सी व्यंजन है, तब भी आप बताओगे सर इसमें द्वैत व्यंजन है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दिल्ली में कौन सा व्यंजन है, द्वैत व्यंजन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि स स स हा में कौन सा व्यंजन है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा व्यंजन है। प्रकंपी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें स स हा में कौन सा है, संघर्षी व्यंजन है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। अब आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो तुर्की भाषा का है। जैसे चाय है, रिक्शा है, कमरा है, कैंची है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो तुर्की भाषा का कौन सा शब्द है, तो कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको तत्सम शब्द बताना है कि कौन सा है। बारात है, वर्षा है, हाथी है, आंसू है। तो तत्सम शब्द की बात करें तो कौन सा ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पर वर्षा जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। बाकी ये सब तद्भव शब्द हैं, यानी आपका आंसर ए भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। अब आपको बताना है जो आलस्य शब्द है इसका विशेषण क्या होगा। इसका विशेषण क्या होगा, आलस होगा, अलस होगा, आलसी होगा या आलसीपन होगा। तो आलस्य का विशेषण अगर आपसे पूछा जाए तो आलसी होगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। आपको बताना है कि गुणवाचक विशेषण कौन सा है। चौगुना, नया, तीन, कुछ। तो बात करें गुणवाचक विशेषण की, तो गुणवाचक विशेषण वे होते हैं जिसमें गुण के बारे में बताया जाता है। नया, पुराना, अच्छा, बुरा, ये शब्द इसमें आते हैं किसमें, गुणवाचक विशेषण में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। आपसे पूछा गया कि दामिनी जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या है। तो वर्षा है, नीरद है, बादल है, विद्युत है। तो यहाँ पर अगर बात करें दामिनी की, तो दामिनी का सही पर्यायवाची शब्द जो है वो है विद्युत। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि
सारंग का पर्यायवाची शब्द है, आपसे पूछा गया है कि सारंग का पर्यायवाची शब्द है, नमक है, सारथी है, मोर है या घोड़ा है। तो सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आप कहोगे सर मोर है। क्या है? मोर है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, धनवान का विलोम शब्द क्या है? अंकिचन, किरकर, कंचन, धनंड। तो यहाँ पर अगर धनवान की बात करें, धनवान का सही विलोम शब्द अगर पूछा जाए, धनवान का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप बताओगे सब सर अंकिचन होगा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि मूक का विलोम शब्द है। अब आपको बताना है कि जो मूक शब्द लिखा है इसका विलोम क्या है? हास है, साप है, गौड़ है या बाचाल है। तो मूक का अगर सही बात करें विलोम शब्द क्या होगा? तो बाचाल होगा। मूक का मतलब कम बोलने वाला, बाचाल का मतलब अधिक बोलने वाला। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, डोरे डालने का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि डोरे डालने का अर्थ क्या है। प्रेम में फंसना, दुखी करना, बांधना, फंदे डालना। तो यहाँ पर डोरे डालने का सही अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? तो प्रेम में फंसना सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।